हेलो, माई सेल्फ खुशी। और आज हमारा टॉपिक है पॉरीफेरा कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। पॉरीफेरा कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन जो कि यूनिट 2 में आता है। ये बैच स्पेशली डिज़ाइन है वीबीयू जूलॉजी सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सेमेस्टर 1 में जिनका मेजर में जूलॉजी ऑनर्स है, जूलॉजी मेजर में उनके लिए है। तो यूनिट 2 का आज का हमारा टॉपिक है पॉरीफेरा कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में हम लोग वेरियस फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में वेरियस फाइलम है, जिसमें कि पहला फाइलम है आपका एक पॉरीफेरा। क्या है? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? आज कैरेक्टर्स कंप्लीट करेंगे और उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। पॉरीफेरा का क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देखेंगे, और इसके कितने मेजर क्लासिफिकेशन है अप टू क्लासेस तक, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो क्लासेस तक ही हम लोग को कंप्लीट करना है। आप लोग ने पढ़ा होगा ना 12th में कि क्लासिफिकेशन पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, इस तरह से फैमिली, जीनस और फिर स्पीसीज आता है। तो हम लोग को क्लासिफिकेशन कहाँ तक करना है? क्लासेस तक ही करना है। तो एनिमल किंगडम का कौन सा फाइलम? पॉरीफेरा फाइलम। इसका क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? अप टू क्लासेस तक ही पढ़ेंगे। फिर क्लासेस का जो ऑर्डर होता है वो हम लोग नहीं देखेंगे। कुछ बहुत यहाँ पे वैसे हम मेंशन किए हैं, लेकिन आप लोग का सिलेबस में नहीं है। आप लोग के सिलेबस में सिर्फ क्लासेस तक है। चलो, तो पॉरीफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा जो है, जिसे हम लोग कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं, फाइलम पॉरीफेरा जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। सबसे पहले इसका हैबिटेट देखते हैं। इसका हैबिटेट क्या है आपका? प्राइमरीली मरीन, ओनली वन फैमिली स्पॉन्जिलिडिया लिव्स इन फ्रेश वाटर। फाइलम पॉरीफेरा जो है वो जनरली क्या होते हैं? इनका एक्वेटिक हैबिटाट होता है, जिसमें कि स्पेशली ये मरीन वाटर में मिलते हैं। कोई एक फैमिली है जिनका नाम क्या है? स्पॉन्जिलिडिया। ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएंगे। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्चुअली पॉरीफेरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किंगडम एनिमेलिया में सारे ऑर्गेनिज्म तो मल्टी सेलुलर, ये भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कोई ट्रू टिश्यू या ऑर्गन नहीं देखने को मिलता है। क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री का बात करते हैं तो दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल दैट मीन्स इनमें कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है। सिमेट्री यानी कि जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना प्रीवियस क्लासेस में कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, तो इनमें ऐसा कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है। जैसे आपका ये एच लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, वही चीज़ बता रहे हैं कि इनमें क्या होते हैं? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग किसी भी प्लेन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और कुछ जो होते हैं वो रेडियल, किसी किसी में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। या तो एसिमेट्रिकल होंगे या फिर क्या, रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रहा है किसी में, किसी किसी में। बॉडी वॉल क्या होगा इसका? डिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके पास दो जर्म लेयर होंगे। कितने जर्म लेयर होंगे? दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। टू लेयर्स आउटर इक्टोडर्म। आउटर लेयर जो होगा उसे इक्टोडर्म बोल रहे हैं, और इनर वाले को क्या बोल रहे हैं? इंडोडर्म। और विथ ए मिडिल जेली लाइक लेयर कॉल्ड मेसेनकाइम, यानी कि आउटर इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में यहाँ पे क्या है? मिडिल जेली लाइक लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेसेनकाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसेनकाइम। ठीक है, तो ये आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे और देखते क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वाटर करंट सिस्टम, या फिर हम लोग कैनाल सिस्टम बोलते हैं। कैनाल सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर देखिए। मतलब आपका जो स्पॉन्जेस है उसको अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन उसका देखते हैं तो क्या क्या इसमें आता है, इसका क्या लेबलिंग है जरा देखते हैं। तो ये आपका जो आउटर रीजन हो गया, एक मिनट, ये आपका जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, ये जो आउटर लेयर है हम लोग का, उसे हम लोग कहते हैं, कहाँ गया ये? तो ऑस्कुलम गया,
ये आउटर लेयर जो है ये हो गया इक्टोडर्म, और ये इनर लेयर क्या हो गया, ये इंडोडर्म हो गया। आउटर इक्टोडर्म है, अंदर वाला इंडोडर्म जैसे बताए थे। और बीच में क्या है, मेसेनकाइम में क्या है, मेसेनकाइम है। तो ये जो आउटर इक्टोडर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं पिनेकोडर्म। इस आउटर लेयर को जिसे हम लोग इक्टोडर्म बोलते हैं उसी का यहाँ पे नाम क्या है, पिनेकोडर्म है। क्या है, पिनेकोडर्म है। और अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वेनोडर्म। क्वेनोडर्म, आउटर को पिनेकोडर्म, आउटर को पिनेकोडर्म और इनर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वेनोडर्म। ठीक है। और बीच में जो जेली लाइक आपका मटेरियल था उसे हम लोग क्या करें, मेसेनकाइम। ये क्या हो गया आपका, मिडिल लेयर है। क्या है, मिडिल लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों लेयर क्लियर है। ये आपका हो गया पिनेकोडर्म, क्वेनोडर्म और बीच में क्या है, मेसेनकाइम। पिनेकोडर्म, क्वेनोडर्म, मेसेनकाइम। याद हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो, अभी आगे समझना। ये हो गया पिनेकोडर्म आउटर लेयर, क्वेनोडर्म इनर लेयर और मेसेनकाइम मिडिल लेयर। ठीक है। बीच में आपको यहाँ पर ये जो आउटर लेयर हम बनाए हैं पिनेकोडर्म, यहाँ बीच बीच में गैप है ना, ये छोटा छोटा गैप है ना, इस गैप को हम लोग बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। एक्चुअली डर्मल स्किन के लिए आउटर लेयर के लिए यूज किया जाता है। तो ये आउटर लेयर में क्या है, छोटे छोटे आपके क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, यानी कि ऑस्टिया, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं। तो ऑस्टिया प्रेजेंट है। एक्चुअली जो पॉरीफेरा फाइलम है ना, उनका नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, पोर्स, यानी पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम पॉरीफेरा पड़ा है। तो पॉरीफेरा का मतलब क्या हुआ, पोर बियरिंग एनिमल्स। तो क्या इनके बॉडी में पोर्स देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डर्मल ऑस्टिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया। डर्मल ऑस्टिया, कॉमनली ऑस्टिया बोलते हैं। ये जो आपको छोटा छोटा ओपनिंग्स दिख रहे हैं ना, बीच में गैप दिख रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं। ठीक है। और बीच में आपको एक खाली बड़ा सा कैविटी दिख रहा होगा, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये जो बीच में जो कैविटी आपको देखने को मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्जोसील कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पॉन्जो। बीच में जो वाइडर कैविटी है उसे क्या कहेंगे, हम स्पॉन्जोसील कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। और ऊपर में आप देख रहे होंगे कि एक लार्ज ओपनिंग है। क्या है, एक बड़ा सा ओपनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, आउटर वाटर ऑस्कुलम। क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। क्या कहेंगे, ऑस्कुलम कहेंगे। तो आउटर लेयर को पिनेकोडर्म, इनर लेयर को क्वेनोडर्म, बीच वाले मिडल लेयर को मेसेनकाइम। ठीक है। बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ डर्मल ऑस्टिया प्रेजेंट है। बीच में अंदर जो कैविटी है, लार्ज कैविटी, उसे स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं। आउटर ओपनिंग को, लार्ज ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं ऑस्कुलम कह रहे हैं। समझ आया, क्या कह रहे हैं, ऑस्कुलम कह रहे हैं। ये ऑस्कुलम हो गया। अभी देखो ये वाला, अगर हम इस रीजन को अगर थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं तो क्या क्या प्रेजेंट है, हम इरेज कर देते हैं इसे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो समझना, ये वाले रीजन को अगर हम इनलार्ज करके देखें, ये एक आपका जो यहाँ से इस पार्ट को इनलार्ज करके देखेंगे तो ये आउटर पिनेकोडर्म, अंदर वाला लेयर क्वेनोडर्म और बीच में क्या प्रेजेंट है, मेसेनकाइम प्रेजेंट है। ठीक है। क्या ये क्वेनोडर्म में कुछ सेल्स है ऐसे जो कि फ्लैजिलेटेड है, तो इस सेल्स को क्वेनोसाइट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स या कॉलर सेल्स भी कहते हैं, क्वेनोसाइट्स कहते हैं, क्वेनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, ये दोनों कहते हैं ऐसे। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आए। अभी देखो अब क्या होता है, क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पानी में रहते हैं, तो हर वक्त ये पानी में रहते हैं, तो इनमें जो वाटर इंटर करता है वो इस छोटे छोटे जो ऑस्टिया पोर्स है इनके थ्रू वाटर इंटर करता है, ये अंदर जाता है स्पॉन्जोसील में और फिर ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है। इसी के थ्रू आपका फर्टिलाइजेशन, इंजेक्शन, एक्सक्रीशन, सारा कुछ इसी से हो जाता है। इसी ये जो आपका वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना, ऑस्टिया में जा रहा है, ऑस्टिया से आपका स्पॉन्जोसील फिर ऑस्कुलम से बाहर निकला है, इसे ही हम लोग बोलते हैं केनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, केनाल सिस्टम। इसे हम लोग डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, इनफैक्ट टाइप्स ऑफ केनाल सिस्टम भी देखेंगे, अलग अलग तरह के होते हैं। ये तो आपका सबसे सिंपल वे वाला हो गया। ठीक है, आगे हम लोग इसका भी डिविजन्स देखते हैं, अलग अलग टाइप्स देखते हैं। तो यहाँ तक अभी आपको समझ आ गया होगा जो भी बताएं हम।
समझ आए। इंक्रीजिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से वाटर इंटर कर रहा है, फिर स्पॉन्जोसील में गया और ऑस्कुलम से बाहर आ गया। इसी के थ्रू सारा कुछ हो जाता है, इसको जो भी जरूरत है इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू वो कर लेता है। डायग्राम समझ आए। ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में। अगर इस टाइप का डायग्राम अगर आप बनाते हो, देखो ये सब अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स में अगर आता है तो आपको कैसे लिखना रहता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दो कि पॉरीफेरा अब जो है वो किंगडम एनिमेलिया में आता है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया के फाइलम पॉरीफेरा में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि पॉरीफेरा और उसका ये कैसे ऑर्गेनिज्म, तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है ना। इनमें उनके बॉडी में पोर्स देखने को मिलता है। उनके उसके बाद अलग अलग पॉइंट लिखो कि हैबिटाट, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हेडिंग डालो बड़ा सा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा। क्या डालो, हेडिंग डालो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा। और उसके बाद पॉइंट वाइज लिखते जाओ कि हैबिटाट क्या है इसका, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में मिलते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं। कुछ सम क्या होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। ये सब लिखना है आपको। फिर उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, तो लिखो आप सेलुलर ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से हम लोग आंसर बनाते हैं और कुछ इमेजेस भी जरूर डालते हैं। जब भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो उसमें हम लोग डायग्राम जरूर मेंशन करना है, बिल्कुल। और एक बात और समझना, क्योंकि आप लोग अभी तक 12th का आंसर लिख रहे थे, वहाँ पे ये चीज़ आप लोग को नहीं बताया गया होगा। आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन लिखा हुआ तो टू द पॉइंट जो आंसर है वो लिख दी। नहीं, एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम ब्लैंक स्लाइड लेके आप लोग को समझाते हैं कि 15 मार्क्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आया है ना, ग्रेजुएशन का आप एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर का एग्जाम लिख रहे हैं और क्वेश्चन 15 मार्क्स का उसमें आता है, आपका क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहता है, चारों अटेम्प्ट करना रहता है। तो ये 15 मार्क्स में आखिर हम कितना लिखेंगे कि हमको 15 मार्क्स पूरा मिल जाए। तो कम से कम जो आपको जो पेपर मिलता है ना, उसमें से आपको 4 to 5 पेजेस टच कर दो, 4 से 5 पेज टच कर दो डायग्राम वगैरह के साथ। जिस पेज में डायग्राम बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा मत लिखो, उसमें सिर्फ डायग्राम बना दो अच्छे से, फ्रेश करके लेबलिंग वगैरह कर लो, बढ़िया से हो जाएगा। अब इसको पेज कैसे बढ़ा, जैसे हेडिंग डाल दो तो थोड़ा फॉन्ट साइज को बड़ा रखो। उसके बाद फिर अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन सबसे, देखो कैसे स्टार्ट करते हैं वो बताते हैं तुमको। ये देखो सबसे 4 से 5 पेज में लिखेंगे, ठीक है। कैसे है आपको, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन डालो। अब इंट्रोडक्शन जो रहेगा उसको हेडिंग इंट्रोडक्शन लिखो। अब ये जो इंट्रोडक्शन होगा कम से कम आपका 7 से 8 लाइन 9 लाइन आपका इंट्रोडक्शन डाल दो। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, जो आप आंसर लिखने वाले हो ना उसी को ही शॉर्ट करके समराइज करके यहाँ पे कुछ भूमिका तैयार कर लो, इंट्रोडक्शन लिख लो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब जो तुमसे पॉइंट पूछा है, अगर उसमें आपको वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, सपोज आपसे पूछा है कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा, इसी का हम बोलते हैं, तो इंट्रोडक्शन लिखें। अब अगला हेडिंग, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगला हेडिंग डालो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे बढ़िया सा स्टार दो, अंडरलाइन करो उसे, कल ब्लैक ब्लू पेन का यूज करो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा। और उसके बाद एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लिखो, कम से कम 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे तो आराम से 1.5 से 2 पेज चला ही जाएगा। तो इंट्रोडक्शन लिखें, फिर जनरल कैरेक्टर्स लिखें। उसके बाद आप क्या करो, जरा सा उसका जो डायग्राम जैसे हम यहाँ पे बताएं तो उस डायग्राम को बना दो एक पेज में। तो ये सब हम लोग को करना है। उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन लिखें। तो क्लासिफिकेशन में कैसे लिखेंगे पता है, देखो दिखाते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखने का तो अब सिंपल से क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट वगैरह का यूज करो, अगर आप कर सकते हो तो फ्लो चार्ट का यूज करो। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा, तो यहाँ पे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा लिखे ना, उसको प्रॉपर अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ। यहाँ पे तीनों जो 3 क्लास है वो तीनों क्लास के बारे में मेंशन करो, उसको अच्छे से बॉक्स में डालो। ये सब छोटा छोटा डिटेलिंग आपको मार्क्स अच्छा देने में मदद करता है। ये छोटा छोटा बात जो बच्चा ध्यान रखता है उसका मार्क्स अच्छा आएगा ग्रेजुएशन में। मैंने खुद भी जब दिया है ग्रेजुएशन का, मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ, तो मेरा मार्क्स हमेशा बहुत अच्छा रहता था। मतलब कि ऐसा है, मैं सेमेस्टर्स में 8.9 CGPA तक आया हुआ है। 8.9 CGPA, 8.7 CGPA, ये सब नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपका भी ऐसा नंबर चाहिए तो हम जो बता रहे छोटा छोटा चीज़ उसको ध्यान रखो। कम से कम 4 से 5 पेज पहुंचा दो। तुम बोलोगे क्या लिख देंगे 4 से 5 पेज में, इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर 1 पेज में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 1 पेज में आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ता नहीं है, आपको उसे पढ़वाना पड़ेगा कि आप मेरा पेपर पढ़ो। कैसे पढ़ेगा,
आप फ्लो चार्ट का यूज़ करो, फ्लो चार्ट से उसको जो चाहिए वो दिख गया। क्लासिफिकेशन में 3 क्लास चाहिए था, मिल गया तीनों क्लासिफिकेशन। अब यहाँ जब क्लासिफिकेशन लिख दो यहीं पे एग्जाम्पल भी मेंशन, आगे थ्योरी में भी फिर यही बात लिखना है आपको कि पॉलीफेरा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, इस तरह से कहानी भी बनाना है, लेकिन इस तरह का फ्लो चार्ट भी यूज़ करना है। इससे आपका पेज भी कवर होगा ज़्यादा, और आप एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दिए बढ़िया से। तो ये सब जो छोटा छोटा डिटेलिंग है ना, यही आपको गोल्डन मार्क्स लाने में मदद करेगा आपका। तो ये जो हम बात बता रहे हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़। ध्यान देना, यही सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ हम लोग ध्यान पढ़ के तो सब जाएगा ना आंसर, ऐसा थोड़ी ना किसी को नहीं है, बहुत लोग को आएगा, लेकिन उसमें भी मार्क्स किसी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छा आता है, तो क्यों आता है। यही सब छोटा छोटा बात है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक में आते हैं। और इसी तरह अभी जैसे जैसे क्लासेस चलेगा हम आप लोग को गाइड करेंगे। इनफैक्ट आप लोग को एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे कि कैसा आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है, रेफरेंस कुछ मॉडल आंसर होगा तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, जो हम अपनी सेमेस्टर के एग्ज़ाम में यूज़ करते थे, जिस तरह से हम लिखते थे और हमको एक अच्छा मार्क्स मिलता था। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन पॉलीफेरा का बता दी। ये बीच में यहाँ पे कॉलर सेल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है। क्या होता है, फ्लैजेला होता है। ठीक है, ये कॉलर सेल्स है जिनके पास, कॉलर सेल कहाँ है आपका, क्वेनोडर्म में है, क्वेनोसाइट बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स हो गया। यहाँ तक समझ आया। अब इसी चीज़ को अगर आपको लिखना है थ्योरी में तो इस सारा को मेंशन करो ना, कि देखो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं, आउटर को हम लोग पिनाकोडर्म बोलते हैं, क्वेनोडर्म बोलते हैं, मिडिल को मेसेनकाइम बोलते हैं, फिर आपका क्वेनोडर्म में फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिसे हम लोग क्वेनोसाइट्स बोलते हैं, में बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिसे हम लोग ऑस्टिया कह रहे हैं, अपर में लार्ज ओपनिंग होता है जिसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। इसको आपको थ्योरी के फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, आगे देखो। वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम कैसे वाटर सिस्टम वर्क करता है, तो ऑस्टिया क्या है, तो न्यूमरस स्मॉल पोर्स वेयर वाटर इंटर, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स थे जहाँ से वाटर इंटर कर रहे हैं, बता दिए। ऑस्कुलम क्या है, ऑस्क्यूला या फिर ऑस्कुलम बोलते हैं इसे। ठीक है, ऑस्कुलम लार्ज ओपनिंग वेयर वाटर एग्जिट, जहाँ से वाटर एग्जिट कर रहा है। स्पॉन्जोसील क्या है, लार्ज इंटीरियर सेंट्रल कैविटी, बीच में कैविटी था ना खाली, उसे क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जोसील। स्पेशलाइज सेल लाइन बाय क्वाइनोसाइट्स, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो किससे लाइन होते हैं, क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोसाइट क्या है आपका, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स है जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, डेट मेंटेन वाटर फ्लो। एक्चुअली फ्लैजिला मूव करेगा तो वाटर को भी मूव कराने में हेल्प करता है। स्केलेटन क्या होता है, स्केल जैसे कि हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी में स्केलेटन है ना, तो वो क्या कर रहा है, हम लोग को स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही इनके पास भी स्केलेटन होते हैं। ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना होता है, इनका जो इंडोस्केलेटन है वो बना होता है कैल्केरियस स्पिक्यूल से, सिलीसियस स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये हम लोग को, ये भी जो टॉपिक है ना, ये हम लोग को डिटेल में करना है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। अभी जान लो कि कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम का बना हुआ है स्पिक्यूल, सिलिका का बना है स्पिक्यूल्स, या स्पॉन्जिन फाइबर्स, एक तरह का प्रोटीन होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन कैसा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। एसेक्सुअल विया बर्ड फॉर्मेशन यानी कि बर्डिंग हो रहा है और जिम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया होगा तो स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, एक्चुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग को रिप्रोडक्शन भी डिटेल में करना है, तो हम लोग वो भी अपकमिंग क्लासेस में करेंगे, अभी इतना ही जानो। डेवलपमेंट जो होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पहला आपका जो स्टेज बनता है वो लार्वा स्टेज होता है, यानी कि एडल्ट जो रहता है, एडल्ट वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है, जो एडल्ट है वो अपने जो छोटे ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट से क्या बनता है, आपका इम्ब्रोयो बना, इम्ब्रोयो से फीटस बनता है और फीटस से फिर एक एडल्ट बनता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें जो फीटस रहता है वो एडल्ट के जैसा दिखता है, लेकिन इसमें जो लार्वा का फॉर्मेशन होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, वो अपने एडल्ट की तरह नहीं दिखता है। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि फ्रॉग में टेडपोल और फ्रॉग कितना डिफरेंस होता है दोनों में, तो उसी तरह इसमें भी होता है, यानी कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, लार्वा जो होते हैं फ्री स्विमिंग लार्वा वो अपने एडल्ट के जैसे नहीं दिखते। इन लार्वा को बोलते हैं हम लोग एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइम्यूला। ठीक है, आगे देखो।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटन, यानी कि उनके पास जो स्केलेटन था ना, अभी पता है ना कि किस चीज़ का बना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है, या स्पॉन्जिन फाइबर किसका बना हुआ है, उसके बेसिस में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 3 क्लासेस हम लोग को पढ़ना है फाइलम का। जैसे पहले किंगडम एनिमेलिया था, उसमें फाइलम कौन सा पढ़े, पॉलीफेरा। अब पॉलीफेरा का कौन सा क्लासिफिकेशन है, 3 क्लास है। कितना क्लासेस है, 3 क्लासेस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा है, पहला है कैलकेरिया, एक एक करके देखते जाते हैं। पहला है कैलकेरिया, कौन सा क्लासिफिकेशन है, कैलकेरिया क्लासिफिकेशन है। देखो, तो जो कैलकेरिया क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्सी स्पॉन्जियाई, इसका एक और नाम है कैल्सी स्पॉन्जिया। कैलकेरिया जो है, क्लास कैलकेरिया, इसमें जो स्केलेटन होगा वो कैलकेरियस स्पिक्यूल का बना होगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। इसमें जो केमिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। बॉडी टाइप कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा। ये क्या गया, स्मॉल साइज का होगा। कैसे होंगे, स्मॉल साइज के होते हैं। डल कलर एंड वास लाइक शेप, कैसा होगा, वास लाइक, यानी कि जो वास होता है ना घर में रखा हुआ, उसके जैसा शेप होगा। केनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप हो सकता है। एक्चुअली जो केनाल सिस्टम हम बताए थे ना, इनकी वाटर इंटर और एग्जिट कैसे कर रहा है, ये 3 तरह के होता है। एक एस्कॉन टाइप होता है, एक साइकॉन टाइप, एक ल्यूकॉन टाइप। तो ये हम लोग केनाल सिस्टम जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग तीनों टाइप को डिटेल में कवर करेंगे कि क्या क्या होता है। एक्चुअली ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है, ये इससे थोड़ा एडवांस होता है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ केनाल सिस्टम होता है। तो इसमें तीनों तरह का केनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अभी कैलकेरिया क्लास का 2 ऑर्डर होता है। ऐसे तो ऑर्डर नहीं पढ़ना है, लेकिन क्योंकि इसमें 3 ही क्लास है तो हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जानने के लिए जान लो, याद रखना है तो कर सकते हो कोई, क्योंकि कैलकेरिया में अगर आप लिखोगे तो कितना डिटेल में लिखोगे, ये डालोगे तो अच्छा रहेगा, 4-5 पॉइंट मिल जाएगा आपको। होमोसील और हेटेरोसीलिया। होमोसील बॉडी वॉल थिन होगा, होमोसील में बॉडी वॉल कैसा होगा, थिन होगा। स्पॉन्जोसील लाइन में, जो स्पॉन्जोसील होगा वो क्वानोसाइट से लाइन होगा, यानी कि जो बीच में लार्ज कैविटी था ना आपका, वो किससे लार्ज होगा, क्वानोसाइट यानी कि फ्लैजिलेटेड सेल से। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ल्यूकोसिलेनिया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला हेट्रोसीलिया, बॉडी वॉल इसमें थिक होगा, फोल्डेड होगा, क्वेनोसाइड लाइन होगा रेडियल केनाल से। अब ये रेडियल केनाल क्या होता है, ये सब हम लोग थोड़ा सा सब्र रखो, अभी फिलहाल के लिए समझो क्या होता है, लिखे हैं। सो जैसे जैसे आपका पॉलीफेरा का भी एक क्लासेस नहीं होगा, पॉलीफेरा का कम से कम, अभी मैंने कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन बताया, उसके बाद आप लोग केनाल सिस्टम बताएंगे, फिर आपको स्केलेटन बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इतना पढ़ते पढ़ते आपको एक एक चीज़ जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम एक ही क्लास में सब कुछ आपको नहीं बता सकते हैं। अभी हम लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरह का केनाल होता है, रेडियल केनाल होता है, ठीक है। ओनली साइकोन, इसमें जो केनाल सिस्टम होगा वो क्या होगा, सिर्फ साइकोन टाइप देखने को मिलता है। क्या होता है, सिर्फ साइकोन टाइप केनाल सिस्टम देखने को मिलता है। सॉरी, कैलकेरिया में आपको केनाल सिस्टम तो तीनों टाइप का मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे साइकोन है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। साइकोन एक तरह का पॉलीफेरा का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, बाई मिस्टेक बोल दिए। यहाँ पे आपका जो केनाल सिस्टम होगा वो तीनों टाइप का, देखो कैलकेरिया में केनाल सिस्टम तीनों टाइप का होता है, एस्कॉन, साइकॉन और आपका ल्यूकॉन टाइप। एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप और ल्यूकोनॉइड तीनों टाइप का होगा, लेकिन इनका हेट्रोसील का एग्जाम्पल में यहाँ पे साइकॉन यानी कि स्काइप का दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये कुछ इमेजेस हम लिए हैं इंटरनेट से, जो कि आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस ऐसे ही लगा दिए ताकि कैलकेरिया क्लास का ये तीनों एग्जाम्पल है, आपको इमेजेस बस देख लो। ये है आपका साइकोन, ठीक है, ये देखो, ये साइकोन, इसका एग्जाम्पल ये बनाने भी आता है, आप लोग ने अपना इंटरनल एग्जाम में भी बनाया होगा। अगला हम लोग का है, नेक्स्ट क्लास है हेक्साटिनेडिया, ठीक है। कॉमन नेम हम लोग क्या बोलते हैं इसे, ग्लास स्पंजेस भी बोलते हैं, ग्लास स्पंजेस। स्केलेटन इसका क्या होगा, सिलीसियस स्पिक्यूल का होगा, विच आर ट्राइएक्सन विथ 6 रेज। एक्चुअली स्केलेटन जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ट्राइएक्सन क्या होता है। ट्राइएक्सन क्या होता है, जिसमें कि 6 रेज, यानी एक पॉइंट से इस तरह से 6 रेज होता है, समझे, इस तरह से 6 रेज होता है।
अगला हैबिटेट डीप ट्रॉपिकल सी में मिलेगा, सिलेंड्रिकल फनल शेप्ड, और इसका ऑर्डर अगर हम लोग बात करते हैं तो हेक्सास्टेरोफोरा होगा, और एक होता है एम्फीडिस्कोफोरा। ये दो तरह का इसका ऑर्डर हो गया। स्पिक्यूल्स आर स्टार शेप, इसका जो स्पिक्यूल होगा स्टार शेप का होगा। हेक्सा स्टार्स एग्जाम्पल में यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट ये आप लोग जानते होंगे या नहीं पता नहीं, बता देते, जापान में मैरिज के टाइम में दिया जाता है ये वाला आपको वीनस फ्लावर बास्केट एज अ गिफ्ट दिया जाता है अपने कपल को। अगला हम लोग का ऑर्डर है एम्फी डिस्कोफोरा, स्पिक्यूल्स आर एम्फीडिक्सस, नो हेक्सास्टेयर्स एग्जाम्पल। इसका जो स्पिक्यूल्स होगा वो एम्फीडिस्क का होगा, एम्फीडिस्क का होगा। कैसा होगा? एम्फीडिस्क। ये हम लोग स्केलेटन जब पढ़ेंगे ना तब हम लोग अलग अलग टाइप के स्पिक्यूल्स देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है, उसका अलग अलग एग्जाम्पल्स है, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे डिटेल में। इसमें कोई हेक्सा स्टार्स नहीं होता है, एग्जाम्पल है हाइलोनीमा, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। आगे देखो, ये कुछ हम इमेजेस लिए हैं, ये वीनस फ्लावर बास्केट का इमेजेस है, यूप्लेक्टेला भी बोलते हैं इसे, ये क्लाउड स्पॉन्जेस है, और ये कुछ होमो स्क्लेरोमोफोरा का एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया हेक्सटेनिलिडा का, और ये होमो स्क्लेरोमॉर्फा का एग्जाम्पल्स है। कुछ ड्रॉ करने का कोई नीड नहीं है, जस्ट फॉर कि आप लोग देख लो थोड़ा, इसीलिए डाला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का क्लास है क्लास 3 डेमोस्पोंजिया। क्या है? डेमोस्पोंजिया जनरल कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्ज स्पीसीज। ये क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पॉन्जेस स्पीसीज में एक आपका क्लास कौन सा है? डेमोस्पोंजिया। स्केलेटन सिलीसियस स्पिक्यूल्स का मोनो एक्सॉन एंड ट्राइएक्सॉन। मोनो एक्सॉन यानी कि एक रे आपको दिखने को इसमें मिलता है, और टेट्राएक्सॉन यानी कि 4 रे से बना हुआ है। स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ, ये सब आप लोग को डिटेल में आप भी स्केलेटन पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल में कवर करेंगे, तो इसके लिए प्लीज़ मत घबराओ, थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। स्केलेटन को पूरा डिटेल में कवर करने वाले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल में करेंगे। स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ नर्व नेवर 6 रेड, बोला कि स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ जो है वो 6 रे के नहीं होते। केनाल सिस्टम कैसा होगा? इसमें हमेशा ल्यूकॉन टाइप केनाल सिस्टम हो, कैसा होगा? ल्यूकॉन टाइप। इसका सब क्लासेस क्या है? क्लास के बाद क्या होता है? सब क्लासेस होते हैं। तो इसका सब क्लासेस आपका है टेट्रास्टिनिलिडिया, मोस्टली सॉलिड राउंडेड स्पॉन्जेस, एग्जाम्पल है ऑस्केरेला, ऑस्केरेला, ठीक है। मोनोएक्सिनोडिया अकर्स इन वेराइटी ऑफ स्पेस शेप फाउंड वर्ल्ड वाइड इन शैलो डीप वाटर, एग्जाम्पल स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। और एक क्लायोना भी है। और अगला सब क्लासेस है कैराटोसा, known as a horny sponges, skeleton of spongine fibers only, no spicules, में कोई स्पिक्यूल्स नहीं होता है, एग्जाम्पल है स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। देखो इसका हम जो सब क्लास कराएं ये कर लेना, आप हम बोलेंगे कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना भी हम क्लासिफिकेशन में जो भी लिखवाए हैं कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये कुछ आपका इमेजेस है डेमोस्पोंजिया का, देख लेना, ठीक है। आगे देखो, हो गया। यहाँ पे आपका होगा कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, पॉलीफेरा का कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट। जो भी हम बताए थे वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स ज़रूर बनाना, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है ये भी आज हम थोड़ा डिस्कस किए हैं, और आगे क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे कि आपका एक आंसर, करेक्ट आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, have a good day.